जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हुक्म दिया है अपनी उम्मत को तीर अंदाजी और शाह सवारी किया करो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तीर अंदाजी और शाह सवारी किया करो। ये सब बातें इस सूरत में बता रहा हूं कि कानून के दायरे में कोई गलत नीयत से ना हो। और तीरंदाजी मेरे नजदीक हुजूर फरमाते हैं कि शाह सवारी से बढ़कर है। तीरंदाजी सीखना ज्यादा नफामंद है और इसमें अजर और सवाब भी ज्यादा है। आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और मोमिन का हर खेल बातिल बेसूद है, बेफायदा है। जो भी वो खेलता है बेफायदा है, मगर हाँ, आगे हुजूर ने फरमाया कि हाँ, तीरंदाजी करे, ये खेल अगरचे खेल है लेकिन नफमंद है और सवाब भी है, बातिल नहीं है बल्कि सही और दुरुस्त है। और आगे फरमाया, घोड़े को मैदान जिहाद के लिए करतब सिखाए, तरीका सिखाए कि कल इस पे लड़ना है। और आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और अहलो अयाल से खुशतबी की बातें करें। अहलो अयाल के साथ खेलना, दिल लगी की बातें करना, इस पे भी अजर मिलता है, क्योंकि अपने अहलो अयाल को खुश रखना ये भी इस्लामी तालीमात में से है। झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, झूठ बोलना, लेकिन अपनी बीवी को खुश रखने के लिए झूठ बोलना जायज़। झूठ बोलते रहो, अहलो अयाल को खुश रखने के लिए, अपनी बीवी को खुश रखने के लिए झूठ का सहारा ले सकते हैं अगर काम ना चले तो। 3 मौके ऐसे हैं जहां झूठ बोलने की इजाज़त है। नंबर 1, अगर मैदान जिहाद में लड़ रहा है, अपने आप को जख्मी करार दे दिया, दुश्मन आगे बढ़ता है, या अपने आप को गोया कि गोली लगी हुई है, शहीद हो चुके हो, पड़े हैं ऐसे ही, दुश्मन समझता है कि ये खत्म हो गया, वो सर उठाता है, उसने झूठ तो बोल लिया, ये खड़े होकर फायर कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, इस तरह झूठ बोलने की इजाजत है। 2 आदमियों के दरमियान सुलह करा रहा है, सुलह कराने के दौरान उनके दरमियान झूठ बोलता है, यहाँ आकर ये अपने उस फरीक को गालियां निकालता है, जो सालिस होता है वो वहां जाकर वो कहता है कि वो तो तेरी तारीफ कर रहा था और तू उसे गालियां देता है। फिर यहाँ आकर इसी तरह झूठ बोल देता है, वो आपस में करीब आ जाते हैं, सुलह करा देता है। और तीसरी चीज, तीसरा मौका अपनी बीवी को खुश कर रखने के लिए। क्यों? आपने सुना होगा, पीर जुल्फ़िकार साहब फरमाते हैं कि जो औरतें होती है उनकी अकल एड़ी में होती है, और जब गुस्सा आता है तो फिर एड़ी से भी निकल जाता है, अकल वहां से भी चली जाती है। तो यहाँ झूठ बोलने की इजाज़त है। अहलो अयाल को खुश रखना, उनके साथ खेल कूद, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दिल लगी की बातें कर सकते हैं उनके साथ। और फरमाया कि ये बातें, ये जो आपने सुनी, हुज़ूर ने फरमाया ये बातें सही और दुरुस्त है, ये फजूल और बातिल नहीं है बल्कि सही है। तीरंदाजी सीखना, घड़सवारी सीखना, यानी जिहाद के ज़राए इख्तियार करना, हर वक्त जिहाद के लिए चौकन्ने रहना, ये इस्लामी तालीमात में से। और मुसलमानों के हुक्मरान इस चीज़ का हुक्म दिया करते थे। हज़रत मकहूल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले शाम की तरफ हुक्मनामा भेजा कि ए शाम वालों, अपनी औलाद को तैराकी सिखाओ, अपनी औलादों को तीरंदाजी सिखाओ, अपनी औलादों को शाहसवारी सिखाओ। तो ये चीज़ें सिखाना ये इस्लाम की तालीमात है। अपनाए किसने है? यहूदियों ने। यहूदी यहाँ से लेकर देखो कि अल्लाह ताला ने ये बातें फरमाई है, ज़रूर बेज़रूर इसमें कुछ हिकमत है, तो वो इस पे अमल कर रहे हैं। तो हमें भी इन बातों पे अमल करना चाहिए। वो क्या? कानून के दायरे में, कानून से तजावुज़ नहीं करना। अल्लाह